दोनों राजनेता नहीं है, किसी भी बात में राजनीति नहीं आनी चाहिए। हमारा कोई विरोध किसी सरकार से नहीं है, हमारा विरोध हमारे खिलाफ हुए षड्यंत्र से है। हमें जो जवाब चाहिए वो भर्ती बोर्ड से चाहिए, भर्ती बोर्ड के बाद सरकार से जो जवाब चाहिए वो चाहिए कि आखिर किस तरह के लोग भर्ती बोर्ड में हैं, किस तरह की कंसल्टेंसीज को पेपर बनाने के लिए दिया जा रहा है, इस बात का जवाब चाहिए। तो किसी भी बात को राजनीति की तरफ नहीं ले जाना है, ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों। जितने भी चैनल के अध्यापक हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि वो इस पर न जाएं कि मैं फर्स्ट रैंक आया, मेरे आगे सेकंड रैंक आया, मैंने इतने सिलेक्शन लिए। ये बच्चों की लड़ाई है, इसको कैसे लड़ा जाए, बच्चों को कैसे अवसर दिलाए जाए, बच्चों को कैसे इसमें और समाहित किया जाए, ये भर्ती बोर्ड और सरकार से बात कैसी रखी जाए, इसकी मुहिम चलाई जाए और सब लोग एक साथ होकर इन बच्चों का साथ दें। बहुत सारे बच्चे हैं जो निराश हैं और बहुत सालों की तपस्या के पश्चात उनके 1 या 2 नंबर से रुक रहे हैं बच्चों के सिलेक्शन, बिल्कुल वो इस परीक्षा में शामिल हो। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर। ये समय किसी को नीचा दिखाने का नहीं है। जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ अध्यापक भी इतने घृणित कार्य कर रहे हैं, वो एक दूसरे के लिए कमेंट्स करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। अब ये उनकी स्ट्रेटेजी है उनको हिट करने के लिए या कुछ भी है, लेकिन ये वो समय नहीं है। इस समय समस्त चैनल जितने भी चैनल्स हैं उन सबको एक साथ हो जाना चाहिए और सिर्फ बच्चों के हित की बात करनी चाहिए, अपने हित की बात नहीं करनी चाहिए। कैसे मैं बढ़ूंगा ये नहीं सोचना चाहिए, कैसे उन बच्चों को उनका अधिकार मिलेगा इस विषय पर विचार करना चाहिए। ये सभी से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि सभी लोग आए और इस तरीके की बात बच्चों के पक्ष में रखें। ये जो कटाव गई है, इतनी ऊपर हाई गई है, बच्चे ही हैं, हम कई वर्षों से हम सब लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरिट का जो औसत है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। कोई भी छात्र ऐसा हमें नहीं मिला आज तक के इतिहास में कि जो 100 प्रश्न आए या 160 प्रश्न आए और पूरे करके चलाए। इस जीवन में बहुत सारे बहुत प्रतिभाशाली बच्चे मिले हैं, लेकिन कितनी ही प्रतिभा हो, वो 160 क्वेश्चनों में 155 और 56 करने वाले वो दैवी शक्ति वाले होंगे, वो स्पेशल फोक से जन्म लेते होंगे, वो विशेष परिवारों से होते होंगे। सामान्य परिवारों के जो बच्चे होते हैं वो 130, 35, 37, 38 ही कर पा रहे थे, तो मैक्सिमम छात्र थे, हर संस्था से, हर शहर से रहे होंगे। तो ये विशेष प्रतिभा वाले जो छात्र हैं, जिनके 155, 66, 70 होने का भी दावा करते हैं, जो इससे ज्यादा भी विशेष प्रतिभा वाले छात्र हैं कहाँ? तुम छात्रों को देखना चाहते हैं भी डाटा सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि विगत कई सारी ऐसी परीक्षाएं हुई जहां पर ऐसे गोरख धंधे वाले बहुत सारे पकड़े गए हैं। क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्योंकि मेरिट भी है जो बहुत हाई जा रही है, अनुमान से ज्यादा जा रही है। 148 क्वेश्चन, 160 में 148 क्वेश्चन मैक्सिमम है, वो भी डीपी पीएचडी के लिए। अभी तो फाइनल मेरिट आई नहीं है, तो ये क्या 5, 6 नंबर 7 क्वेश्चन और बढ़ेगी? क्या 160 पर ही रोक के मानेंगे आप? क्या चाहते हैं कि बच्चा क्या करे, क्या ऐसा खाए? कौन सा बामबीटा बनाई हुई है सरकार उन बच्चों के लिए? तो 160 में 160 कर लेते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो 130, 32 कर पाते हैं। मैक्सिमम जो विशेष प्रतिभा के धनी, जिनको हम मानते हैं कि ये लड़का जो छात्र है ये प्रतिभावान छात्र है, और ये ऐसे स्पेशल प्रतिभावान छात्र कहां रहते हैं, कहां पढ़ते हैं, उनके पता सार्वजनिक किए जाएं। जो 55 और 56 क्वेश्चन सही किए हैं, उनसे एक बार टेस्ट लिया जाए विशेष टीम के साथ कि कैसे कर लिए हैं क्वेश्चन कर लिए हैं। तो बड़ा एक सोचने का विषय है कि हर बार ऐसा होता रहा है। अजय बार कह रहे हैं कि सर एक बार लिस्ट चेक कीजिए, उसमें फॉल्ट है। अजय यही तो बस मैं चाहता हूं कि लिस्ट चेक करने के लिए मिले आपको और हमें, सार्वजनिक किया जाए। यही तो कह रहा हूं बहुत देर से कि चीजें सार्वजनिक की जाए, डेटा सार्वजनिक किया जाए, सो दैट मैं और आप दोनों लोग सेटिस्फाई हो सके कि हाँ भाई ये रामलाल, ये श्यामलाल, ये कलुआ, ये ललुआ, ये बलुआ, ये लोग पास हुए हैं। ठीक है, तो बस एक और चीज देखनी कि कहीं ऐसा ना हो सर कि 160 से पार हो जाए, 162, 163 भी जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। ऐसा अजय कुमार जी कह रहे हैं सब डाटा साझा किया जाए।